फाइनली सौरभ जोशी की शादी हो चुकी है, ये जिसकी जानकारी हमें सौरभ जोशी ने 11 यूट्यूब ब्लॉग्स, 9 इंस्टाग्राम के रील और 12 पोस्ट करके हमें ये बता दिया है कि हाँ, अब शादी फाइनली हो चुकी है। सौरभ जोशी के शादी के फर्स्ट सीजन के एपिसोड के नाम कुछ इस प्रकार है: शादी व्लॉग्स, अच्छा, मेहंदी व्लॉग, अच्छा जी, हल्दी व्लॉग, ये भी ठीक है, यहाँ होगी हमारी शादी, अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। फाइनली शादी की पैकेजिंग हो गई, अच्छा, पैकेजिंग भी हो गई। अब तो शादी का डे 1 है। क्या होता क्या है शादी के पहले दिन? शादी का घर रेडी हो गया। काफी सही बात है ये तो। आप अगर नहीं बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि शादी का घर रेडी भी होता है। मीट माई साली साली इतने व्लॉग्स आ चुके हैं कि एक्सपेक्टेड है कि अगला व्लॉग हनीमून का ही होगा। ये सौरभ जोशी का चैनल है। गाय भी मिल्क को इतना मिल्क नहीं करती जितना सौरभ जोशी कंटेंट को करता है। सौरभ जोशी खुद पहाड़ी है लेकिन उसका दिमाग बनिए जैसा है। भले कहने के लिए सौरभ जोशी ने दहेज ना लिया हो, लेकिन 11 एपिसोड का ये जो सीजन फिनाले बना है और साथ में साली व्लॉग, उससे दहेज का पूरा पैसा ऐसे ही वसूल हो गया होगा। खैर पहले ये देख लेते हैं कि सौरभ जोशी ने कंटेंट के लिए किस किस चीज को मिल्क किया है और कितना किया है। शुरू करते हैं सौरभ जोशी के छोटे भाई पीयूष जोशी से। रजनीगंधा खाने वाला इतना पान मसाला नहीं चूसता जितना सौरभ जोशी ने पीयूष जोशी को कंटेंट के लिए चूसा है। सौरभ जोशी ने पीयूष के अंदर से कतरा कतरा करके पूरा का पूरा कंटेंट बाहर निकाल लिया, तो अब उन लोगों को मजा भी नहीं आ रहा था पीयूष को वैसे देखते हुए। लेकिन अब किया क्या जाए, पीयूष भी थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जबरदस्ती लोगों को क्यूटनेस थोड़ी हजम नहीं हो रही थी। लेकिन भाई व्लॉग के लिए बच्चे तो चाहिए, अब बच्चा आएगा कहाँ से? उसके बाद मिल्क होना शुरू हुआ घर का इकलौता मर्द कुणाली। जितना सौरभ जोशी के परिवार ने कुणाली के रोटी दूध दही पर पैसे खर्च किए होंगे, भाई ने एक एक कतरा चुका दिया है एड रेवेन्यू कमा के। क्योंकि जितने वीडियो में कुणाली आया है उसके व्यूज ज्यादा ही रहे हैं, तो इस हिसाब से भाई ने एक एक रुपए चुका दिए हैं। लेकिन देखो, घर का इकलौता मर्द भी कंटेंट में डाउनफॉल आने से तुम्हें नहीं बचा सकता। उसके लिए कुछ और भी चीजें चाहिए। देखो, जनता को टाइम टू टाइम नई चीजें देखना पसंद है, तो अब नई चीजें लाए कहाँ से सौरभ जोशी कंटेंट में? उसके बाद एंट्री होती है सौरभ जोशी की सुप्रीम अम्मा की। जितना सौरभ जोशी यूट्यूब पर फेमस है, उससे कहीं ज्यादा सौरभ जोशी की अम्मा इंस्टाग्राम पर फेमस है। और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों फेमस है। देखो, सौरभ जोशी की अम्मा ने कुछ मीम पेजेस को तो जिंदा रखा, लेकिन सौरभ जोशी के यूट्यूब चैनल को शायद ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाती। फिर सौरभ जोशी ने अपने वीडियोस में कुछ लड़कियों को लाना शुरू किया, हाँ, जिसके साथ डेटिंग रूमर्स चले थे। अरे सॉन्ग भी तो शूट हुए थे उसके साथ। तो वहां से डेटिंग के रूमर स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कंटेंट का पार्ट था। अब शुरू होता है असली ग्रैंड फिनाले का। सौरभ जोशी अपने नई जीएफ को इंट्रोड्यूस करता है अपने व्लॉग्स में, वो भी मास्क लगाकर, ताकि लोगों में सस्पेंस बना रहे। पूरे यूट्यूब बिरादरी में सबसे बड़ा चिंता का मुद्दा यही बन गया था कि आखिर ये मास्क के पीछे सौरभ जोशी की नई गर्लफ्रेंड है कौन? और मैं झूठ नहीं बोल रहा, 100 से ज्यादा वीडियो इस टॉपिक पर बने हैं कि सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड आखिर है कौन। ये मास्क में छिपी लड़की सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ अवंतिका भट्ट ही है। इसके ना जाने में आपको कितने प्रूफ दिखा चुका हूँ। अब आप बोलेंगे भाई तू तो उसकी वाइफ के पीछे ही पड़ गया, तो चलिए इसी बात पर एक प्रूफ और दिखा देता हूँ कि अवंतिका भट्ट ही सौरभ जोशी की वाइफ है। दूसरों के फट्टे में उंगली करना और खुद पर ध्यान ना देने से क्या होता है? इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? इसी सबके चलते। लेकिन देखो, हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी की। वो जिंदा इंसान को तो कंटेंट के लिए यूज करता ही करता है, लेकिन सौरभ जोशी नॉन लिविंग थिंग में से भी बराबर कंटेंट निकाल लेता है। एग्जांपल के लिए सौरभ जोशी का घर, जितनी सौरभ जोशी के घर में ईंटें नहीं लगी होगी, उससे ज्यादा ही ब्लॉग तुम्हें यूट्यूब पर दिख जाएंगे सौरभ जोशी के घर का। एग्जाम्पल के लिए, न्यू घर के डोर पे व्हाइट कलर हो गया। सौरभ भाई, ये बात जाकर मिस्त्री को बताते तो अच्छा रहता, हमें बताने का क्या फायदा? देखो, हम यहाँ पर पुरानी गड़ी मूर्ति उखाड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर फ्रेश बात करने आए हैं। तो जैसे ही सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड ने अपना मास्क हटाकर अपना फेस रिवील किया, इंटरनेट के कीड़े लग गए इसके पास्ट खोजने में, जहाँ पर उन्हें कुछ चीजें बरामद भी हुई है। सौरभ जोशी की बीवी 2 बार दारू के ठेके का रिव्यू करके फोटो डाल चुकी है। अब ये पीती है कि नहीं पीती है, ये तो फ्यूचर ब्लॉग में हमें देखने को मिल ही जाएगा। और मिला एक और काले लौंडे के साथ इसका सेल्फी, जिसके बाद लोगों
लोगों ने बिना कोई सूत्रों से कंफर्म किए हुए ये बता दिया कि ये सौरभ जोशी के बीवी का बॉयफ्रेंड है। गया एक और का प्यार पैसे के चक्कर में। उसके बाद एक और चीज सामने आई। एक लड़की है अनीशा मिश्रा करके, उसने इंस्टाग्राम पर ये रील डाला कि सौरभ जोशी की जो वाइफ है वो उसको स्कूल में बुली करती थी। ये क्या बक रहे हो तुम? पहले ये देखो सौरभ जोशी की वाइफ। अच्छा ठीक है चलो पुरानी बात है तो तुम पुरानी फोटो देख लो। ये है सौरभ जोशी की वाइफ और ये है मिश्रा जी। अगर कोई मेरे सर पर बंदूक लगाकर बोले तो मैं भले इस बात को मान सकता हूँ कि सौरभ जोशी की बीवी ने इसको बुली किया होगा। ऐसे तो मैं नहीं मान रहा भाई ये बात। तुम खुद ही सोचो कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है। एक चश्मिश लड़की इतनी बैडस पर्सनालिटी को बुली कर कैसे सकती है? लेकिन गुरु अगर अवंतिका जी इतनी बैडस हैं तो हो सकता है कि आने वाले सौरभ जोशी के जितने भी व्लॉग्स होंगे वो हमें नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेंगे, जहाँ पर एक्शन ड्रामा डायलॉग सब होंगे। अगर आपसे दूसरों की खुशी हजम होती है तो आप उनको आशीर्वाद दे सकते हो, लेकिन मुझे बस दूसरों का मजाक उड़ाना आता है। लेकिन जो भी हो सौरभ जोशी के लाइफ में ना कंटेंट की कोई कमी कभी होने ही नहीं वाली। अभी शादी के बाद उससे रिलेटेड 8-10 ब्लॉग्स आएंगे, उसके बाद हनीमून के ब्लॉग्स आएंगे, तो मतलब आगे के 3-4 महीने का एड रेवेन्यू का जुगाड़ तो ऐसे ही हो गया। बाद में बीवी प्रेग्नेंट हो जाएगी, 9 महीने का ब्लॉग्स वहाँ से आ जाएगा, उसके बाद बच्चा आएगा और उससे कंटेंट लिया जाएगा। सौरभ जोशी को बस फ्लाइंग बीस्ट का ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि साला वो 50 लाख वेल्ले हैं कौन जो सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखते होंगे। बताओ साला सौरभ जोशी एशिया का नंबर 1 ब्लॉगर होने के बाद भी अपने शादी में बुलाया बस 20 लोगों को। अबे इतना तो हमारे यूपी बिहार की शादियों में कुर्सी और मग्गे गायब हो जाते हैं। खैर देखो आई एम हैप्पी कि सौरभ जोशी की शादी हो गई। अब भाई किसी के अच्छे मौके में और क्या ही बोल सकते हैं। बाकी वीडियो अगर मजेदार लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे कोई पर्सनली हेट नहीं है किसी से। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पिछली वीडियो देख लो।